नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर शैलेश सिंह एक बार फिर आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल होम्योपैथी इन इजी वे में। मित्रों, आज हम बात करेंगे एक होम्योपैथिक मेडिसिन स्ट्रामोनियम के बारे में। फ्रेंड्स, जब हम लोग पढ़ाई करते थे उस समय कई मेडिसिन को हम लोगों ने एक छोटे से दायरे में जो है वो समझकर छोड़ दिया था। स्ट्रामोनियम, हायोसाइमस, इन मेडिसिन को हम लोग ऐसा मानते थे कि केवल ये मेडिसिन मेनिया में या पागलपन की दशा में यूज होने वाली मेडिसिन हैं, बाकी जगहों पर इसका उपयोग बहुत लिमिटेड है। लेकिन ऐसा है नहीं। जब हमने जो है माइंड को समझना, माइंड को पढ़ना, माइंड के रूब्रिक्स को और गहराई में समझना शुरू किया तो ये समझ में आया कि कोई भी जो सिम्टम होता है वो जो हमारी मटेरिया मेडिका में लिखा हुआ है उस सिम्टम का बहुत वाइड रेंज होता है। जैसे फियर है, उसका बहुत वाइड रेंज हो सकता है। आदमी ज़रा सा भी डरा हो सकता है और बहुत ज़्यादा डरा हो सकता है। वो व्यक्ति हमको जब हमारे पास आता है तो अपने जिस मानसिक अवस्था के साथ आता है उस समय उसका कोई सिम्टम कितने ज़्यादा इंटेंसिफाइड है या कितना कम है, मतलब वो इतना ज़्यादा इस लेवल पे है या 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 बहुत हल्का सा माइन्यूट है, लेकिन वो अगर कोई लक्षण उस व्यक्ति में प्रेजेंट है तो उस सिम्टम के आधार पर अगर हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं तो किसी भी फिजिकल सिम्टम के लिए, किसी भी डिजीज़ के लिए वो मेडिसिन मोस्ट सिमिलम होगी। ये बताया है डॉक्टर किरण साहब ने कि मेंटल जो सिम्टम्स होते हैं वो हर कंडीशन में, हर डिजीज़ में, हर एक केस में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं और हम प्रैक्टिस करते समय इन्हीं मेंटल सिम्टम्स को छोड़ देते हैं। अब हम बात करेंगे इस मेडिसिन को ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि यह मेडिसिन जो है स्ट्रामोनियम, ये क्यों हम अभी तक जो है केवल मेनिया की मेडिसिन मान रहे थे और फिजिकल स्पेस को निगलेक्ट कर रहे थे, और जब इस बात को अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो इसका हम इन्हीं जो मेंटल सिम्टम्स हैं उसको अपने केस में देख करके कैसे हर एक केस में इसका यूज कर सकते हैं, इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, जो है स्ट्रामोनियम के बारे में हम जानते हैं कि ये फियर की मेडिसिन है और रिलीजियस मेनिया की मेडिसिन है और जो है फियर ऑफ डार्कनेस की मेडिसिन है, फियर ऑफ बीइंग एलोन की मेडिसिन है, कंपनी डिजायर फॉर की मेडिसिन है। बहुत ज़्यादा पेशेंट जो है कभी कभी वायलेंट हो जाता है, सामने वाले पर अटैक कर सकता है, इस तरीके के बहुत सारे सिम्टम्स हमने पढ़े हैं। तो माइंड सेक्शन में जो रूब्रिक्स हैं उनका कम इंटेंसिफाइड, मतलब बहुत नॉर्मल कंडीशन में इन मेंटल सिम्टम्स का क्या रोल है और कैसे इन मेंटल सिम्टम्स को हम एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में फाइंड आउट कर सकते हैं, वहाँ से निकाल सकते हैं और उसके आधार पर मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे। तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, आपको स्ट्रामोनियम आज बहुत अच्छे से क्लियर होने वाली है। तो सबसे पहले रूब्रिक इसमें लेते हैं फियर डार्क ऑफ, मतलब जो सबसे इसका इम्पॉर्टेंट रूब्रिक है वो यही है, फियर डार्क ऑफ। एक तो सामान्य बात होती है कि लोग अंधेरे में डरते हैं, लाइट डिजायर फॉर सामान्य बात है कि वो लोगों को लाइट पसंद है, वो अंधेरे में नहीं रह सकते, अंधेरे में किसी भी चीज़ से डर जाते हैं। दूसरा, जब वो जो है अगर सो रहे हैं या जग रहे हैं या किसी भी कंडीशन में लाइट कोई बंद कर देता है, लाइट चली जाती है, तुरंत बच्चा उठ के या आदमी उठ के जो है वो उस कमरे की तरफ भागता है जहाँ पे लाइट होती है। ये सामान्य सी बात है, ऐसा भी लोग बताते हैं क्लिनिक में, तब भी हम इस रूब्रिक को ले सकते हैं। लेकिन इसकी और ज़्यादा डीप जो अंडरस्टैंडिंग है इस रूब्रिक में, फियर डार्क ऑफ स्ट्रामोनियम का जो फियर का जो फोकस होता है वो इस बात पर होता है कि वो किसी भी अनजान चीज़ से, किसी भी नई चीज़ से, किसी भी जो है ऐसी चीज़ से कि डरता है जिसके बारे में उसकी जानकारी नहीं होती है, और वो इस चीज़ों से इतना ज़्यादा डरता है और उसको ये लगता है कि ये चीज़ हमारे ऊपर अटैक कर देगी, हमको ख़त्म कर देगी, हमारे ऊपर, मतलब उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं लेता, हमेशा निगेटिव एस्पेक्ट लेता है।
अब अंधेरे में क्या होता है, अंधेरे में कुछ हमको दिख नहीं रहा है, उस समय कोई भी एनिमल, कोई भी चीज़ हमारे ऊपर अटैक कर सकता है और हम अपने आप को बचा नहीं सकते। ये डर होता है अंधेरे का। दूसरी तरफ अगर जो है कोई बंदा है, उसको अचानक कोई चीज़ हो गई, मतलब इसमें एक फियर स्ट्रेंजर्स आप में भी ये मेडिसिन है कि, और फियर ऑफ न्यू सिचुएशन में ये मेडिसिन है। ये रूब्रिक है फियर ऑफ न्यू सिचुएशन। इसका मतलब कि नई चीज़, अचानक कोई चीज़ हो गई जिसके बारे में हम अनअवेयर हैं, उसका रिजल्ट हमारे शरीर पर क्या होगा, क्या इफ़ेक्ट होगा, ये जो है सोचकर वो बंदा डर जाता है। आप कल्पना कीजिए कि कई लोग बैठे हुए हैं, अचानक कोई जो है आदमी एक प्लास्टिक का सांप उछाल करके किसी के ऊपर ऐसे फेंक देता है। उस समय जो कंडीशन होती है, जो सिचुएशन होती है, एग्जैक्ट वही जो है वो स्टामोनियम की होती है। उस समय उसको ये पता भी नहीं हुआ, जैसे उसके शरीर पर उसने गिरा, वो ऐसे पकड़ा, उसका क्या हुआ, अरे, तो मतलब एक सेकंड के लिए जो ये सिचुएशन हुई, वही डर होता है स्टामोनियम को कि अचानक क्या हुआ, और वो उससे जो है वो कोई अच्छी भी चीज़ हो सकती थी या जो है कोई ऐसी चीज़ हो सकती थी जिससे उसका कोई हानि नहीं होने वाली, लेकिन फिर भी वो हर एक नए सिचुएशन को ऐसे ही लेता है जैसे कि वो उसको निगल जाने वाला है। एक रूब्रिक है इसमें जो सबसे अच्छा इसको बताती है, इसमें है डिल्यूजन एनिमल्स डिवॉटेड ऑफ बीइंग। मतलब हर नई सिचुएशन में डिवॉटेड माने होता है कि निगल जाना, निगलने वाली कंडीशन। हर ये स्टामोनियम का पेशेंट है, हर उसको नई सिचुएशन ऐसे दिखती है कि वो उसको बिल्कुल ख़त्म कर देगी, निगल जाएगी। फियर ऑफ डेथ के साथ में है, वो फियर ऑफ ग्रेव में है कि मतलब फियर की जितनी भी रूब्रिक है उसमें सब में लगभग स्टामोनियम है कि उसको ये लगता है कि ये इसको ख़त्म ही कर देगा, ये सिचुएशन इसको ख़त्म ही कर देगी। अब अगर मान लीजिए सपोज करिए कि किसी बंदे को कितनी बार आपके ओपीडी में ऐसा होता है कि एक बंदा धड़ धड़ घुसता हुआ चला आया और पहुंचा, उसके बाद में ना नमस्ते, ना हेलो, ना हाय, आस-पास आप मरीज़ देख रहे हैं क्या कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, पूरी सिचुएशन से अनअवेयर वो बंदा सीधा पहुंचा, अरे डॉक्टर साहब देखिए ये क्या हो गया, अभी मैं रात में सोया था और सुबह उठा, देखिए मुझको अचानक यहाँ पे लगा इतना ये फूला हुआ है, हैं, या डॉक्टर साहब अभी अचानक मुझको ये लगा हुआ कि यहाँ इतना बहुत तेज़ दर्द है। उस समय आप स्टामोनियम एक ऐसी मेडिसिन है कि आप उसकी आँखों से उसको तुरंत पहचान सकते हैं। जो उसका प्रेजेंटेशन होगा वो ये होगा, डॉक्टर साहब देखिए ये क्या हो गया, अचानक मुझको, अभी मैं बैठा हुआ था, मैंने देखा कि ये वो, मैं सीधा भागता हुआ आपके पास आ गया। डॉक्टर साहब कोई इसमें घबराने की बात तो नहीं है, डॉक्टर साहब इसमें कोई और बात तो नहीं है। मतलब उसके जो है, ये मैं आपको इसका बहुत इंटेंसिफाइड रूप दिखा रहा हूँ नॉर्मल कंडीशन में, एक कि जिसको आपके उसके चेहरे पर, उसकी आँखों में उसके डर दिखेगा। अचानक कोई नई सिचुएशन हुई है, वहाँ पर वो आकर के आपको जो है दिखा रहा है, डॉक्टर साहब नहीं देखिए तो आप यहाँ से देखिए, नहीं आप इसको सर इसको छू के देखिए ये देखिए, ये है, ये यहाँ पे है, यहाँ पे, मतलब आप, हाँ मैंने देख लिया, मैं समझ रहा हूँ, ऐसी नहीं सर आप इसको देख लीजिए, प्लीज़ देख लीजिए। अगर साहब आपको लगता है कोई जाँच करवाना, कुछ भी करवाना, आप लिख दीजिए, इसको देख लीजिए, या यहाँ पे है तुरंत शर्ट उतार देगा, डॉक्टर साहब देखिए। मतलब उसको जो है नेकेड वांट टू में इसीलिए है क्योंकि वो चाहता है कि पूरी तरीके से आप उसको देख लीजिए। लाइट डिजायर फॉर रूब्रिक में है, यहाँ पर लाइट की दोनों वो हैं कि एक तो आप अपना पूरा लाइट, आप अपना पूरा जो आपका मतलब वो है, ध्यान से देख लीजिए इसको ये। और लाइट डिजायर फॉर का मतलब होता है कि उसमें जो उसको जो है जब लाइट पड़ती है तो वहाँ पर चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। मतलब कि डॉक्टर अगर उसको देख करके ध्यान से और उसका टेस्ट वो करके देख करके उसने बता दिया कि नहीं कोई बात नहीं, अरे डॉक्टर साहब तब कोई बात नहीं, तब कोई दिक्कत नहीं है, तो ठीक है इसके लिए मैं दवा लेता हूँ, हाँ लिख दीजिए अब आराम से, कोई मतलब तब ये इंडिफरेंस सफरिंग में चला जाता है, वहाँ से तुरंत ये इंडिफरेंस में चला गया। जो अभी इतना तेज़ी से चिल्ला रहा था, वो कर रहा था, वो तुरंत वहाँ पर चला गया। तो इस सिचुएशन में हम अगर देखें तो फियर डार्कनेस ऑफ है, लाइट डिजायर फार है,
नेकेड बॉर्न टू भी है। डॉक्टर साहब आप ही मुझको बचा सकते हैं, किसी तरीके से आप मुझको बचा लीजिए। पिछली बार भी जब कोई प्रॉब्लम हुई थी तो आपने मुझको जो है बचाया था। डॉक्टर साहब मैं जो है सीधा इसीलिए दौड़ता हुआ आपके पास आ गया। तो ये क्लिंगिंग है कि एक बार बंदा आपसे चिपक गया, आप करोगे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आप कोई दिक्कत नहीं। ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन अपना फ़ोन नंबर आप दे दीजिए, रात बिरात अगर मुझे कोई दिक्कत होती। डॉक्टर साहब आप फ़ोन तो उठा लेंगे ना। डॉक्टर साहब जो है फिर अगर मान लीजिए कि यहाँ से जाने के बाद मुझे कोई प्रॉब्लम हुई तब मैं आपसे कैसे संपर्क कर सकता हूँ। डॉक्टर साहब आपको कहीं बाहर तो नहीं जाना इधर 2-3 दिन में। डॉक्टर साहब इसको तो इस तरीके से वो आपको लगता है कि आपको वो चिपक गया है, मतलब ये क्लिंगिंग है। और फिर उसके बाद जो है डॉक्टर साहब मैं आपको रात में अगर दिक्कत होगी मैं 1 बजे भी फ़ोन कर सकता हूँ। डॉक्टर साहब आप प्लीज़ मेरा फ़ोन उठा लीजिएगा। ये हो गया कि आपके उसने कंधे पर चढ़ लिया, मतलब कि कैरीड डिजायर टू बी कैरीड सोल्जर ओवर, मतलब वो जो है वो ये चाहता है आपसे कि आप उसको जो है उस जो सिचुएशन है उस सिचुएशन से आप उसको निकालिए, मतलब और निकालिए किस तरीके से कि जैसे इतना जब डरा हुआ मरीज होता है, इतना जब डरा हुआ पेशेंट होता है, एक कंडीशन ऐसी होती है, आप सपोज करिए कि कोई आदमी पानी में डूब रहा है, यही ठीक सिचुएशन स्ट्रामोनियम की होती है जब उसका पहली बार साबिका होता है अपनी नई सिचुएशन से, नई कंडीशन से। तो वो लगता है कि अब तो मैं गया, अब तो मैं निगला गया, अब मैं मौत के मुंह में गया, अब मैं डूब रहा हूँ। उस समय वो जो भी करीब में होता है उस समय उसको वो चिपक लेता है। ये रूब्रिक है क्लिंगिंग चिल्ड्रेन इन अवेकेंस टेरिफाइड नोज नो वन स्क्रीम्स क्लिंग्स टू दोज नियर हिम, मतलब कि जो है क्लिंगिंग का मतलब एकदम चिपक लेना। जो क्लिंगिंग शब्द है इसको अच्छे से समझ लीजिए। क्लिंगिंग का मतलब होता है कि सामने वाले को एकदम से जकड़ के पकड़ लेना, मतलब उस समय वो जो जिसको आपने पकड़ा है उसको बहुत तकलीफ़ हो सकती है, बहुत दिक्कत हो सकती है, वो हो सकता है आपसे छुड़ाने का प्रयास करे, मतलब जो दूसरा बंदा है जिसको आपने क्लिंग किया है वो अनईजी कंडीशन में आता है आपके इस पकड़ के कारण, लेकिन आप उसको छोड़ते नहीं हैं और आप उसको इसलिए पूरी तरीके से पकड़े रहते हैं कि यही है जो मुझको यहाँ से निकाल सकता है। चिल्ड्रन छोटा बच्चा भी हो सकता है। एक सिचुएशन ये भी हो सकता है बच्चे रात में सोते सोते अचानक चौंक के उठ जाते हैं और जो उसके आसपास होता है वो उसको पकड़ लेता है, ऐसे जो है पेरेंट्स आकर के बताते हैं। ये डायरेक्ट रूब्रिक है और ऐसी कंडीशन में बच्चे को बेड वेटिंग की कोई भी प्रॉब्लम हो, आप ये स्ट्रामोनियम आंख बंद करके दीजिए, वो बिल्कुल और बिल्कुल काम करेगा। लेकिन दूसरी तरफ जो एडल्ट कंडीशन में है, नॉर्मल ऐसे कंडीशन में है कि उसको जैसे ही वो कोई दिक्कत होती, कोई वो होता है, वो चिल्ड्रन की तरीके से हो जाता है, मतलब उसको जो है इतना ज़्यादा डर जाता है कि उसका जो एडल्टनेस है, उसका जो आईक्यू लेवल है, उसका मतलब बच्चे में और बड़े में क्या अंतर होता है, केवल दिमाग का ही तो अंतर होता है नॉर्मली, मतलब उसका बड़े का आईक्यू लेवल ज़्यादा होता है, बड़े का थोड़ा सा जो है समझ ज़्यादा होती है, बड़े के पास धैर्य ज़्यादा होता है। लेकिन जब ये बंदा ऐसी किसी सिचुएशन का सामना करता है तो उसका धैर्य, उसका समझ, उसकी सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, वो एक बच्चे के तरीके से बिहेव करने लगता है। और वहाँ से तो ये हुआ क्लिंगिंग चिल्ड्रन इन पर्सन और फर्नीचर, मतलब कुछ भी जो उसके सामने मिलता है वो उसको कस के पकड़ लेता है और उससे कोशिश करता है कि वो चीज़ इसको बाहर निकाल ले। मतलब अगर वो घर से भागेगा तो नीचे जो भी आदमी मिलेगा, भैया तुम एक काम करो, एक पैरास्टामॉल खा लो, एक केमिस्ट के पास भी, एलोपैथिक के पास भी, झोला छाप जो भी उसको मिलेगा, जिस पहला बंदा जो मिलेगा उससे देखो यार मुझको ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, इसको चलो, तो वो जो भी बताएगा वो उसको कर लेगा। मतलब बिना कि सोच समझ के, बिना अपना कुछ लगाए कि सही हो सकता है, गलत हो सकता है, क्या हो सकता है जो भी, और वो तुरंत वहाँ से निकलने का प्रयास करेगा, इस सिचुएशन से तुरंत निकलने का प्रयास करेगा। तो इसलिए ये रूब्रिक दूसरी वाली है कि कैरीड डिजायर टू बी कैरीड शोल्डर ओवर, कि जो आदमी डूब रहा है वो जो भी सामने आया उसके ऊपर वो पकड़ के पूरा चल लिया, चाहे जैसे हो, यहाँ से मुझको निकालो। मतलब वो वहाँ से अरे हमको नहीं पता है भाई, हम डॉक्टर नहीं हैं, वो नहीं है, फिर भी आप चलो किसी डॉक्टर दिखाओ, तो ले चलो, हमको ले चलो तुरंत। मतलब वो अपना काम धाम सब कुछ छोड़ के इस आदमी की आपको मदद करना, उस सिचुएशन से वहाँ पे निकालना है।
तो ये थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, कुछ समझ में आया होगा। ऐसी कंडीशन में अगर कोई बंदा आता है, आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है कि स्ट्रामोनियम जो अब जब अपने एकदम सबसे ज़्यादा स्टेटिफाइड कंडीशन में आएगा, उस कंडीशन में उसके ये सारे रूप हमको देखने को मिलेंगे। और अगर आपको ये पता है तो आप तुरंत उसको आसानी से पहचान सकते हैं। हायोसाइमस इसके साथ साथ चलने वाली मेडिसिन है। जैल्सीमियम भी थोड़ा सा इस तरीके इससे मिलती जुलती मेडिसिन है। सबका डीडी हम बाद में ले लेंगे। लेकिन अभी जो स्ट्रामोनियम सबसे अलग करती है, स्ट्रामोनियम जो है उसकी आँखों में आपको डर दिखेगा। डॉक्टर साहब देखो ये देखिए डॉक्टर साहब कहीं आप यहाँ पे देखिए, अंदर देखिए, आप वो दिख रहा है, आप वो पूरा मुंह खोले डॉक्टर साहब एकदम अंदर, यहाँ पे पीछे वाले दांत के पीछे डॉक्टर साहब कुछ है वहाँ पे वाइट डॉक्टर साहब आज मैं ब्रश कर रहा था, मैंने देखा डॉक्टर साहब कहीं कोई वैसी बात तो नहीं है इसमें। आपको दिख रहा है ना, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब, टॉर्च जला के देख लीजिए, अंदर देखिए। मतलब इतना कि वो आपके मुंह, आप उसके मुंह में घुस के बैठ के तब जा कर के देख लो। वो ये चाहता है कि एकदम पक्का कर लो और कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये कहीं कोई वो वाली जानवर तो नहीं जो मुझे खा लेगा, ऐसी कंडीशन तो नहीं है। जब आप उसको बता दोगे नहीं, तब वो आपकी दवाई अच्छे से करेगा भी नहीं। ये मतलब ये भी कंडीशन आती है कि वो जहाँ कंफर्म हो गया, क्योंकि ये मस्त रहने वाला बंदा होता है, बहुत ज़्यादा लोड लेने वाला बंदा नहीं है। डिल्यूजन पुअर ही इज में है। डिल्यूजन पुअर ही इज में होने के कारण इसके पास अपनी कोई क्षमता नहीं है, अपना कुछ है ही नहीं है कि जिससे ये अपने आप से इस सिचुएशन को निकाल सके। जो भी इसके सामने आएगा, ये देखो जो पुअर आदमी होता है वो जो भी सामने आता है उससे भीख मांग लेता है, भैया किसी तरीके से बचा लो, किसी तरीके से कुछ कर लो, मुझे इस सिचुएशन से निकालो। ये बेगिंग है, मतलब आपसे हाथ भी जोड़ेगा, आपसे भीख मांग, डॉक्टर साहब मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ, आप ही मेरी मदद कर सकते हो। क्लिंगिंग हो गया, आप ही मेरी मदद कर सकते हो, आपके अलावा कोई दूसरा नहीं जो मेरी मदद नहीं कर सकता है। आपसे मैं बहुत कुछ सोच समझ के आया हूँ। तो एक लाइन में बेगिंग भी है, क्लिंगिंग भी है। डिल्यूजन पुअर ही इज में होने के कारण इस तरीके की इसकी कंडीशंस आती हैं। फिर उसके बाद में अब हम बात करते हैं कैरिड, हाँ ये हो गया। फिर फियरनेस सिचुएशन हो गया। फियर अटैक्ड ऑफ बीइंग, ये भी वही कंडीशन है कि कहीं कोई चीज़ है जो उसके ऊपर अटैक करने वाली है। इसी जो है मनोदशा के साथ ये हमेशा आगे बढ़ता रहता है। वो अटैक कभी भी कोई भी मेरे ऊपर कर सकता है, कभी भी कोई चीज़ मेरे ऊपर अटैक कर सकती है। ये कहीं ना कहीं इसके जो है जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है वहाँ चला करता है। लेकिन नॉर्मली ये हमेशा मस्त रहता है, फुल वो रहता है। इसको जो है कंपनी डिजायर में है, मतलब कंपनी चाहिए, पार्टी चाहिए, ऐसी जगहों पर ये मस्त रहता है। और चूँकि अनकॉन्शियस माइंड में एक इसके डर छुपा हुआ है, जैसे ही कोई नई चीज़, जैसे हुई कोई दिक्कत इसको फेस करना पड़ता है, पुअर होने के कारण ये तुरंत भाग करके हेल्प के लिए चिल्लाता है। ठीक है ना। डेरिलियम क्राइंग हेल्प फॉर में है, ये भी एक बड़ी रूब्रिक है, इसको जो है अच्छे से समझना चाहिए। डेरिलियम अभी तक हम लोग ये समझ रहे थे कि ऐसी कंडीशन होती है जहां आदमी पागलपन या विक्षिप्त अवस्था में पाया जाता है, ऐसी कंडीशन को डेरिलियम कहते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। डेरिलियम का मतलब होता है कि डीरेल हो जाना। मतलब अब फिर वही बात है कि कब हम किस पॉइंट पे आके इसको पागलपन कहेंगे, किस पॉइंट पे आके नॉर्मल कहेंगे। एक नॉर्मल बंदा क्या कभी डेरिलियम में आ सकता है कि नहीं आ सकता है? बिल्कुल नॉर्मल बंदा भी डेरिलियम में आ सकता है। जैसे अभी मैंने आपसे बताया कि क्लिनिक में 2-3 लोग बैठे हुए हैं, आप बात कर रहे हैं, एक हट्टा कट्टा आदमी जिसको देख करके आप जो है बिल्कुल मतलब स्वस्थ हेल्दी पर्सन अगर आ करके आपके पास बैठता है और डॉक्टर साहब एकदम बच्चे की तरह, डॉक्टर साहब आप मुझे बचा लीजिए, किसी तरीके से मुझे बचा लीजिए, ये जो है ये मुझे लेफ़्ट साइड में चेस्ट में पेन हो रहा है और जो है मुझे ऐसा लग रहा है कहीं कोई जो है, डॉक्टर साहब देखिए इसको। मतलब बाकी लोगों को नेग्लेक्ट करके, बाकी को छोड़ करके, डेरिलियम का मतलब है कि जो उसका ब्रेन की जो और सारे इमोशंस है वो सारे इमोशंस दब गए, एक ही चीज़ बिल्कुल जो है वो प्रोजेक्टाइल होकर के सामने आ रहा है। मतलब ये अगर कोई गोल गोल चीज़ चल रही है, इसका नॉर्मल सिचुएशन है, उसमें से एक कीला आगे बढ़ गया, अब हम जब उसको रोल करेंगे तो वो हर बार खट खट खट
वो जब भी ज़मीन से टकराएगा तो एक नई चीज़। तो ये डिरेलियम हो गया कि कोई जो है सारे इमोशंस गायब हो गए, एक ही इमोशन इतना ज़्यादा प्रभावी हो गया कि उसने जो है जो नॉर्मल कंडीशन में पेशेंट को जैसा बिहेव करना चाहिए, नॉर्मल कंडीशन में पर्सन को जैसा बिहेवियर करना चाहिए, वो नॉर्मल सिचुएशन में बाकी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देता है। वहाँ पे देखता ही नहीं है कि लोग मेरे बारे में ऐसे मैं कह रहा हूँ क्या क्या कहेंगे। मतलब जैसे अचानक कोई 20-22 साल की लड़की या कोई महिला आती है और उसको अचानक कहीं पे कोई गिल्टी या गांठ निकल आती है और वो तुरंत यहाँ से उसको अपना दिखा रहे कि डॉक्टर साहब देखिए कहीं पे ये कोई मतलब ये कंडीशन है, मुझे देख लीजिए। ऐसे ये है डिरेलियम। और डॉक्टर साहब मुझे बचा लीजिए, मुझे जो है इस कंडीशन से निकालिए, इस बीमारी से मुझे बचा लीजिए। ये है डिरेलियम क्राइंग हेल्प फॉर, कि नॉर्मली मतलब जो है एक जो है हेल्प मांगना होता है, डॉक्टर साहब देखिए अगर थोड़ा सा आपकी मदद मिल जाएगी तो मैं इस सिचुएशन से निकल जाऊंगा। ये ऐड हो गया, मतलब मैं भी निकल रहा हूँ, आप भी थोड़ी सी उसमें हेल्प कर देंगे, तो ये हो गया ऐड हो गया। लेकिन हम जो है थोड़ी सी हेल्प मार, डॉक्टर साहब मेरी मदद कीजिए, ये हेल्प हो गया। लेकिन बाकी सबको छोड़ के आप केवल और केवल मुझको देखिए, बाकी और इसको जो है मुझे यहाँ इस कंडीशन से निकालिए, ये है डिरेलियम। तो डिरेलियम के बहुत सारे रूब्रिक में स्ट्रामोनियम है, हायोसाइमस है, बेलाडोना है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं हुआ कि केवल और केवल पागलपन की अवस्था की मेडिसिन है। ये 3-4 मेडिसिन इतनी बड़ी रेंज की मेडिसिन है, इतनी वाइड रेंज की मेडिसिन है कि इनको लेकर के हम बहुत सारे क्रोनिक केसेज में, बहुत सारे एक्यूट केसेज में बहुत अच्छा कर सकते हैं और करते हैं। बस केवल ज़रूरत है हमको इसको और अच्छे तरीके से समझने की, जानने की। तो एक थोड़ा सा हमने आपको सेट यहाँ पे देने की कोशिश की, एक इसका रूप दिखाने की कोशिश किया स्ट्रामोनियम का। बहुत बड़ी मेडिसिन है। अब इसके बारे में आगे जो वीडियोस में हम बात करेंगे तो इसके थोड़ा सा जो है ऐसे रूब्रिक्स को लेंगे और ऐसी कंडीशन को लेंगे जिसमें ये थोड़ा सा नीचे होता है, थोड़ा सा और कम इंटेंसिफाइड होता है, लेकिन उस कंडीशन में भी हमको इस मेडिसिन को पहचानने आना चाहिए। जब कोई बंदा अपने पूरे फुल फॉर्म में आता है तब तो आप उसको पहचान जाते हैं आसानी से, लेकिन जब वो थोड़ा सा जो है मतलब अपने मिलावटी व्यक्तित्व के साथ आता है, अपनी चीज़ों को हाइड करके आता है, तब आपको इसको पहचानना और आना चाहिए। एक और इसी से आगे बात करेंगे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को हम आगे जो है 2-3 सीरीज़ में कंटिन्यू करेंगे इस मेडिसिन को। अगर ये अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो इसको और आगे शेयर करिए, लाइक करिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कोई आपको प्रॉब्लम होती है, कहीं कोई बात समझ में नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। किसी जो है हमारे व्यूअर ने स्ट्रामोनियम पर वीडियो बनाने के लिए बोला था, उसको डेडिकेटेड है ये वीडियो। थैंक यू।